नमस्कार। ऋग्वेद कहता है कि ये पथ सनातन हैं, समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने के आधार रूपा अपनी माता को विनिष्ट न करो। ऋग्वेद का ये वचन सनातन धर्म के बारे में। आखिर सनातन धर्म, जिसे हम वैदिक धर्म भी कहते हैं, क्योंकि वेदों में इस धर्म के बारे में लिखा हुआ मिलता है, वो कैसे प्रकृति, मनुष्य और देवता तीनों में समन्वय को स्थापित करता है। अब आधुनिक इस लोकतंत्र में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि साहब हमारा संविधान तो पंथ निरपेक्ष है। ऐसे में संविधान के अंतर्गत कार्य करने वाले जो भी लोग हैं, जो भी विभाग हैं, वो सनातन धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? सनातन धर्म के रक्षक होने का दावा कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा भ्रम आजकल भारतीय समाज में व्याप्त है। पहली बात तो यह है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, इसके पहले संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। धर्म निरपेक्ष शब्द तो अब भी नहीं है, क्योंकि धर्म निरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता है, तो संविधान कहाँ से होगा? तो संविधान में दो शब्द जोड़े गए थे, एक पंथ निरपेक्ष और दूसरा समाजवादी। तो ये प्रारंभ से नहीं है, लेकिन वर्ष 1976 से जोड़ा गया। अब जो पंथ एवं सनातन धर्म है, लोग पंथ से अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग पंथ को ही धर्म समझ लेते हैं। उसका कारण यह है कि धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वैदिक धर्म है, ये तीनों नाम एक ही सनातन के ही हैं। शेष जितने भी पूरी दुनिया में विश्वास और संप्रदाय हैं, वो सब पंथ हैं, जिन्हें हम संप्रदाय कहते हैं। प्रायः हम उनको धर्म मान लेते हैं, क्योंकि धर्म से ही वो लोग निकले हुए और धर्म की कुछ बातें उनमें हैं। तो पहले इसे हमें स्पष्ट करना चाहिए। माननीय न्यायालय भी इसको कई बार स्पष्ट कर चुका है कि जो सनातन धर्म है वो एक प्रकार की जीवन पद्धति है। और ये जीवन पद्धति क्यों अपनाई जाए? क्योंकि ये मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ प्रकृति के साथ भी जीना सिखाती है। लोग हिंदू धर्म को इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कन्फ्यूशियस, जरथुस्त्र आदि संप्रदायों जैसा समझने की भूल करते हैं। इसका कारण यह है कि परवर्ती काल में इस धर्म से निकले कतिपय पंथ हैं जो अपने साथ धर्म शब्द को जोड़ देते हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म आदि। हालांकि इन सब का मूल हिंदू सनातन धर्म ही है। ये शाखाएं, ये पंथ हिंदू सनातन धर्म से ही निकली हुई हैं। तो प्रायः इनके शिक्षाओं को, इनकी पद्धति को लोग समझते हैं कि यही हिंदू धर्म है या हिंदू धर्म ही ऐसा ही होगा। इसलिए यहाँ पर धर्म एवं संप्रदाय का भेद स्पष्ट करना आवश्यक है। धर्म है क्या? धर्म किसी पदार्थ, वस्तु या जीव का वो स्वाभाविक गुण या विशेषता है जिसके बिना अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर हम उदाहरण लें तो जल का स्वाभाविक गुण है तरलता के साथ शीतलता। और जल किस प्रयोग में आता है? जल प्रयोग आता है प्रक्षालन के प्रयोग में आता है, प्यास बुझाने के लिए आता है। अब यदि जल को हम अत्यधिक ठंडा कर दें तो वो जल ना रह करके वो बर्फ बन जाएगा। इसी प्रकार जल को यदि हम अधिक गर्म कर देंगे तो वो वाष्प बनकर बादल बन जाएगा और उसकी संज्ञा जल नहीं रह जाएगी। अपने स्वभाव में ये बाह्य कारण आते ही, चाहे जल बादल के रूप में बन जाए, वाष्प के रूप में बन जाए या बर्फ के रूप में बन जाए, तो जो उसका स्वाभाविक गुण था, यानी जल का जो स्वाभाविक जो धर्म था, वो प्यास बुझाने में ये सक्षम नहीं रहेगा, शीतलता प्रदान करने में सक्षम नहीं रहेगा। यह है धर्म। ऐसे समझना होगा इसको जो है। इसी प्रकार अग्नि का धर्म क्या है? जिसे स्वाभाविक गुण कहेंगे हम, वो है दाहकता, ज्वलनशील होना। अब यदि हम अग्नि को ठंडा कर देंगे तो वो आग न रह करके क्या हो जाएगी? वो राख बन जाएगी। इसी प्रकार से धर्म है। धर्म वह है जिसका अनुसरण सबके लिए संभव होने के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन जीने में सहायक होगा। धर्म के जो लक्षण हमारे यहाँ स्मृतियों में बताए गए हैं, विभिन्न ग्रंथों में जो इसकी व्याख्या की गई है, उसका बड़ा विस्तार मिलता है।
इसमें प्रमुख रूप से मनुस्मृति में मनुस्मृति की बड़ी चर्चा होती रहती है। तो मनुस्मृति में जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं उसका हमें ध्यान देना होगा। ये 10 हैं। श्लोक आता मनुस्मृति के 6वें अध्याय का 12वां श्लोक है कि धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो 10 कम धर्म लक्षणम। अर्थात धीति यानी धैर्य, क्षमा, दम यानी संयम, अस्तेय तो चोरी न करना, शौच भीतर और बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना, धी सत्कर्मों में बुद्धि को बढ़ाना, विद्या सत्य और क्रोध का त्याग अक्रोध। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। जो व्यक्ति इन लक्षणों से युक्त है वो धार्मिक है। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी वर्ण का हो सकता है। इनको जो आजकल गोल्डन रूल या एथिक्स ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं उसे भारत में प्राचीन काल से माना जा रहा है। सनातन धर्म इसको धर्म सर्वस्वम कहा गया। यानी धर्म का सब कुछ क्या है, यही धर्म के नियम है। और इसलिए पद्म पुराण में मिलता है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यो धार्मिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परे सामना समाचरे। अर्थात धर्म का सर्वस्व क्या है इसे सुनिए। नहीं, धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, इसका सार क्या है, इसको सुनिए। सुन करके इसका अनुगमन करिए, अपने में धारण करिए, और जो अपने प्रतिकूल हो वो दूसरे के साथ व्यवहार न करिए। कितनी अच्छी बात है, इससे किसको ऐतराज हो सकता है। और इस मार्ग पर चल करके किसको परेशानी हो सकती है, सिर्फ उन्हीं को जो दूसरों को जीने नहीं देना चाहते, जो दूसरों का सम्मान नहीं करने देना चाहते, जो दूसरों को समान प्रगति में भागी नहीं होने देना चाहते। इससे स्पष्ट है कि धर्म जो है जीवन धारण करने के लिए एक आवश्यक अंग है। धर्म के अभाव में इस पृथ्वी पर मनुष्य ही नहीं किसी का भी अस्तित्व असंभव है। किंतु यदि मनुष्य इन लक्षणों को धारण करे तो उसके स्वयं के जीवन के साथ साथ सभी जीव जंतुओं का भी जीवन सुखमय हो जाएगा। बड़ी निंदा होती है मनुस्मृति की। कहीं से कोई प्रक्षेपित श्लोक लेके चले आए और उसकी मनमानी व्याख्या की, और इस आधार पर लोग मनुस्मृति को जलाने भी लगे। अरे मूर्खो, इसके मूल को तो देखो। महाराज मनु धर्म के बारे में आपको बता रहे हैं, जो सबके पिता है। मनु से ही तो मानव बना है। अंग्रेजी में चाहे इसको मैन कहो, चाहे आदमी कहो या आदम कहो, हो तो सब उन्हीं के संतान, और वो अपनी संतानों के लिए कोई विपरीत विचार या विपरीत प्रावधान नहीं कर सकते हैं। तो जब हम पंथ अथवा संप्रदाय की विशेषताओं पर दृष्टि करते हैं तो पाते हैं कि ये पंथ किसी एक निश्चित समय पर किसी विशेष व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किए गए थे। अर्थात इनका कोई एक विशेष व्यक्ति प्रवर्तक है, जैसे मोहम्मद साहब हैं, ईसा मसीह हैं, ऋषभ देव या महावीर स्वामी हैं, महात्मा बुद्ध हैं, गुरु नानक हैं आदि। और इन संप्रदायों का एक सर्वमान्य ग्रंथ होता है, जैसे इस्लाम का कुरान है, ईसाइयत का बाइबिल है, सिखों के गुरु ग्रंथ हैं, बौद्धों के त्रिपिटक हैं। तो इस प्रकार से, और ये जो पंथ हैं ये एक निश्चित तिथि को प्रारंभ हुए। लेकिन वहीं सनातन धर्म है वो अनादिकाल से। कोई लोग कहते हैं 10,000 पहले से 20, नहीं नहीं नहीं, ये सृष्टि के प्रारंभ से है। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ जब से धर्म का प्रारंभ हुआ। सृष्टिकर्ता हमारे महाराज मनु हैं। सृष्टि के प्रारंभ में, प्रलय के बाद जब नवीन सृष्टि हुई है, और उन्होंने ही ये धर्म के लक्षण बता दिए, इसीलिए इसका नाम सनातन पड़ा। और ये मानव जीवन जीने का एक सफल तरीका है। ये गहन दार्शनिक दृष्टि से प्रेरित है। अर्थात ये मानव जीवन के साथ साथ जीवन में सहायक सभी प्रकार के कारकों को संतुलित रखने तथा जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना पीना और मौज करना नहीं है। ये मानव की किसी विशेष पूजा पद्धति अथवा कर्मकांड से बांधकर फतुओं के द्वारा यंत्रवत व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं करता, जैसा अन्य संप्रदायों में आप देखते होंगे। ये मानव को उसके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, यहाँ तक कि पूजा पद्धति तक में हस्तक्षेप के पक्ष में न होकर उसे विचार पूर्वक स्वतंत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता देता है। इसलिए सच्चा जो सनातनी है अथवा हिंदू है वो सभी संप्रदायों का सम्मान करता है, क्योंकि स्वयं विविधता एवं सहिष्णुता पर उसकी जीवन पद्धति आधारित है। इसलिए एक निष्क्रिय धर्म न होकर परिवर्तनशील एवं लचीलेपन के कारण कभी कभी किसी संप्रदाय या विश्वास के लिए खतरा नहीं बनता। अब देख, तो कभी भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के नाम पर
हमारे लोगों ने कभी किसी पर अत्याचार या आक्रमण नहीं किया होगा, या किसी के विश्वास में परिवर्तन को, धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं किया होगा। अन्यों की कथाएं तो आप रोज देखते हैं, मुकदमे कायम होते हैं, लोग जेल जाते हैं, कहीं प्रलोभन दे करके, कहीं दबाव डाल करके, कहीं धोखा दे करके, ये सारी चीजें हो रही। ये जो सनातन धर्म है ये अपने विश्वास के अनुरूप मानवीकरण करता है। वो ईश्वर अथवा ब्रह्म को मानते हुए भी विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को, यहाँ तक के पेड़, पहाड़, नदी, वृक्ष आदि की भी पूजा करता है। ये देवों का मानीकरण करता है। वो अपने देवी देवताओं से प्रेम भी करता है, पूजा और उनसे प्रार्थना तो करता ही है, आवश्यकता पड़ने पर उनसे शिकायत भी करता है और उनको सलाह भी देता है। सर्वधर्म संभाव, परोपकार, दया, सहिष्णुता, नारी सम्मान आदि अनेक कारक हैं जो इस धर्म में संरक्षण और संवर्धन के लिए माने जाते हैं। वेद पुराणों के साथ, जैसा मैंने ऋग्वेद का जिक्र किया, गीता, महाभारत, रामायण आदि जितने भी हमारे सनातनी ग्रंथ हैं, उन सब में आपको यही चीज देखने को मिलेगी और इन सब के उपदेश भी आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। एक और बात कि समाज में नैतिकता के नियम हैं, कोई कैसे रहे, और नैतिकता के नियम वही हैं जो सार्वभौमिक हो और सार्वकालिक हो, यानी सभी मनुष्यों के लिए अनुकरणीय हो। जैसा हम कर रहे हैं वैसा दूसरा भी करे। तो जैसे मैंने अभी पद्म पुराण का श्लोक पढ़ा कि आत्म प्रतिकूलान परेशान न समाचरित, जो हमारे अनुकूल ना हो वो दूसरों के साथ भी हमें वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ आपको सनातन धर्म में ये बात मिलेगी। और तो जो नैतिकता के नियम है, जैसे परोपकार है, सत्य है, दया है, अस्तेय यानी चोरी न करना, ईमानदारी है, ये सभी ऐसे गुण हैं कि जिनको सभी व्यक्ति अपने जीवन में अगर धारण कर लेंगे तो स्वयं और समाज दोनों के कल्याण कर सकते हैं। इनको मानने से किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होगी और हर काल एवं परिस्थिति में इनको सभी लोगों द्वारा अपनाए रखा जा सकता है। अब इन गुणों के विपरीत यदि कोई स्वार्थपरता को, असत्य को, क्रूरता को, चोरी को, बेईमानी को सार्वभौमिक करना चाहे, यानी सभी के ऊपर लागू करना चाहे, तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। मैं उदाहरण दूं कि हर व्यक्ति सत्य बोलने लगे तो किसको दिक्कत है, लेकिन हर व्यक्ति झूठ बोलने लगे तो फिर क्या होगा। इसलिए सत्य को नैतिकता के नियम में माना गया, सत्य को धर्म माना गया, सत्य अस्तेय यानी चोरी न करना, और असत्य को पाप माना गया। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसी प्रकार से चोरी, हर व्यक्ति चोरी की प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाएगा तो कोई भी वस्तु बिना उपयोग के ही नष्ट हो जाएगी। आपने किसी से कोई वस्तु चुराई, आपकी हमने चुराई, हमसे कोई और चुरा ले गया, और इस तरह से ये चलती चली जाएगी। वस्तु का उपयोग कोई कर नहीं पाएगा क्योंकि सब में चोर प्रवृत्ति है। तो यदि हम नैतिकता के नियमों की दृष्टि से भी देखें तो हमें सनातन अथवा हिंदू धर्म 100% उस कटौती पर खड़ा उतरता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में इस सनातन धर्म के अनुयायियों को, हिंदू धर्म के अनुयायियों को, वैदिक धर्म के अनुयायियों को उपदेश दिया गया है, निर्देश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, निधनम स्वधर्मे श्रेया, अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पर धर्मो भयामय। लेकिन दूसरे के चक्कर में आकर के, चूंकि आपके धर्म से बेहतर पहली बात तो कोई धर्म है ही नहीं, पंथ और संप्रदाय हैं, और यदि कोई उनको धर्म नाम देता भी है तो भगवान कृष्ण मना करते हैं आपको, आपका मार्गदर्शन देते हैं, आपको सचेत करते हैं कि पर धर्मो भयावह, दूसरे का जो धर्म है वो भय को पैदा करने वाला है, वो डर पैदा करने वाला है। आप डराएंगे भी और डरेंगे भी। डराता कौन है? जो स्वयं डरता है। डराने का काम वही करता है, चूंकि उसको हमसे डर है इसलिए वो चाहता है कि इसको डराया जाए। वो हमसे भयभीत है इसलिए वो चाहता है कि इसको भयभीत रखा जाए। लेकिन जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वैदिक धर्म है, वो सबके कल्याण की चिंता करता है। जय सनातन, जय हिंदू।